प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन पर। तो आज का सेशन हमारा पशु परिसर से संबंधित एक महत्वपूर्ण है जो रहने वाला है। इसके अंतर्गत जब से आपके 499 पद और ऐड हुए हैं, 5,934 के अंतर्गत है। तो यानी कि पद बढ़ने के बाद है जो इसके अंतर्गत है जो कट ऑफ में जो गिरावट देखने को मिलेगी। और बहुत सारे बच्चों को कमेंट आ रहे थे सर की कितनी है जो अपनी गिरावट आने को देखने को मिलेगी और कितनी कट ऑफ है जो रह सकती है। तो वही अपन बात करने वाले हैं। शिफ्ट वाइज शेप स्कोर के बारे में देखेंगे और ऑल कैटेगरी के देखेंगे, यानी कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, टीएसपी, नॉन टीएसपी, आईडी कैटेगरी और एलडी कैटेगरी, सारी जितनी भी कैटेगरी होती है उन सारी ईडब्ल्यूएस हर एक कैटेगरी बारे में देखने वाले हैं। और क्या पशु परिसर में भी सीईटी की तरह होगा नॉर्मलाइजेशन, यानी कि जब से सीईटी का रिजल्ट आया उस समय से लगाकर है जो बच्चों को बहुत ही इधर उधर से भय पैदा किया जा रहा है कि इस तरह से नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। और अन्य में भर्तियों के एग्जाम्पल देके भी आपको समझाऊंगा। सीईटी जैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला है और क्यों नहीं होने वाला है वो मैं आपको बताऊंगा। और किस शिफ्ट को यहाँ पर फायदा होगा वो भी अपन है जो साथ में जानने वाले। और कितने नंबर वाले है जो डॉक्यूमेंट के लिए है जो अपनी है जो तैयारी कर सकते हैं वो भी अपन है जो जानेंगे। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या सीईटी की तरह होगा नॉर्मलाइजेशन। तो देखो यहाँ पर सीईटी की तरह और जो पशु परिसर की कंडीशन थी उसमें बहुत ही डिफरेंस है। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक साथ ही समझाऊंगा, दोनों के पेपर लेवल को बताने के बाद समझाऊंगा कि क्यों नहीं होगा आखिर सीईटी जैसा। क्योंकि सीईटी के अंतर्गत कई शिफ्ट में तो 10-10 नंबर भी घटाए गए हैं और कई में बढ़ाए भी गए हैं, ऐसा भी हुआ है। तो पशु परिसर में क्या ऐसा होगा, क्यों क्यों नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ कि जब सीईटी का जो अपने था एग्जाम, उसके अंतर्गत दो शिफ्टों के अंतर्गत इतना अंतर था कि एक शिफ्ट तो बहुत ही आसान थी और एक शिफ्ट तो बहुत हार्ड थी, यानी आसमान छूने वाली थी। यानी कि यहाँ पर यदि बहुत सारा बच्चा गहराई में भी पढ़ के गया उनके भी यहाँ पर है जो आसपास भी नहीं भटकने दिया, ऐसे कुछ भी तो पेपर ऐसे भी थे। और कुछ पेपर ऐसे थे जिसमें यदि नॉर्मल से भी पढ़ लिया है तो भी आसानी से हाई स्कोर है जो कर सकता था। परंतु पशु परिसर के अंतर्गत सह शिफ्ट हुई थी, उसमें मध्यस्थता में इस तरह से निभाया गया था कि उसके अंतर्गत न तो कोई पेपर इतना ज़्यादा हार्ड था और न ही कोई पेपर इतना इजी था। हाँ, एक दो शिफ्ट है जो जरूर इधर उधर है जो जिसमें तो थोड़े फायदा हो सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर सीईटी की तरफ तो एक क्वेश्चन और डाउट क्लियर हो गया आप होगा आपके कि यहाँ पर ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अब अपन देखने वाले हैं कि किस शिफ्ट को फायदा होगा और किस शिफ्ट वाइज है जो सेफ स्कोर क्या रह सकता है। तो देखो, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है जो तभी अपनाई जाती है जब है जो एक शिफ्ट से ज़्यादा है जो पारियों में एग्जाम होता है। और क्या पशु परिसर के अंतर्गत जो आपके सह शिफ्ट के अंतर्गत एग्जाम हुआ था उसके अंतर्गत से अपन देखे शिफ्ट वाइज सबसे हार्ड शिफ्ट यानी कि किसको होगा फायदा। तो पहली शिफ्ट, दूसरी, तीसरी शिफ्ट वाइज देखेंगे अपन, चौथी, पांचवी और छठी। इसके बाद अपन सेफ स्कोर है जो कट ऑफ देखने वाले 2 गुना और फाइनल की। और तो इसके अंतर्गत है जो आपके इन शिफ्टों को तो खुला ही फायदा होगा। दूसरी, तीसरी और पांचवी ये थोड़ी सी बाकी शिफ्ट से हार्ड थी। इसके साथ आपके है जो पहली शिफ्ट को भी फायदा होने वाला है, क्योंकि पिछले जो ऐसे कई एग्जाम हुए हैं, जैसे एसआई का एग्जाम हुआ था एक बार, उसके अंतर्गत है जो इस तरह का पेपर आया था जब एक जिस शिफ्ट से ज़्यादा में एग्जाम हुआ था तो उसमें पहली शिफ्ट को है जो काफ़ी फायदा हुआ था। यहाँ पर पेपर है जो बाकी के सम्मान आने के बावजूद भी, क्योंकि बाकी को पैटर्न पता चल गया था तो इस हिसाब से उन्होंने अपना आइडिया स्कोर बता के इसको थोड़ा सा जो वेटेज पे रखा था। और इसके साथ जो हार्ड शिफ्ट थी उसमें तो सामान्यतः बढ़ाया ही गया था। इसी तरह से आपके इन शिफ्टों में तो ऐसे ही बढ़ाया जाएगा। और पहली शिफ्ट को जिस तरह से एसआई में हुआ था, आप सीईटी को भूल जाओ, सीईटी की कंडीशन है जो अलग थी। क्योंकि उसके अंतर्गत बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे। 100% आपके सीईटी की तरह है जो नहीं होने वाला, ये मैं आपको बोल दे रहा हूँ अभी से। और अब अपन यदि देखें कि इसके अंतर्गत है जो कितना हाई स्कोर है जो बनाना पड़ेगा ताकि हमारा सिलेक्शन है जो आसानी से हो जाए, तो अपन कैटेगरी वाइज बात करेंगे। तो देखो, जनरल, अपन हर एक कैटेगरी की मैं बताऊंगा, जनरल, ओबीसी,
EWS, OBC और MBC की कट ऑफ है जो समान ही रहती है, इतनी ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। और फिर SC ST की भी बात करेंगे तो देखो जनरल के अंतर्गत यदि आपके 105 से 110 के बीच है तो आपका सिलेक्शन 100% है जो हो जाएगा। और OBC और MBC के अंतर्गत है जो 105 से, ये मैं मेरे एक्सपेक्टेड के हिसाब से यानी कि मेरा अनुभव से है जो आपको बता रहा हूँ कि 100 से 105 भी है OBC और MBC में, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा किसी भी शिफ्ट के अंतर्गत, चाहे आपके नंबर हो। और हार्ड शिफ्ट में है उनमें तो आप इससे भी 3-4 नंबर है जो कम कर सकते हो। ये तो मैं हाईएस्ट नंबर है जो बता रहा हूँ। और SC ST की मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर SC ST की कट ऑफ है जो यदि आपके 95+ भी है ना तो भी आप सिलेक्शन आसानी से ले जाओगे, एक सीट आपकी पक्की है, इतनी ही कट ऑफ रहने वाली है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बहकावे के अंदर बता रहे हैं कि 120 है जो कट ऑफ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो समुद्र की गहराई है वो दूर से देखने से पता नहीं चलती है। जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिया उन्हें पता है कि 100 नंबर भी कितनी है जो मुश्किल से है जो लाए जाते हैं। इसमें आपके जो थी नॉर्मलाइजेशन था वो इस तरह से होगा, तो आपके इतनी ही कट ऑफ रहने वाली। इसके साथ आपके जो नेगेटिव मार्किंग थी वो भी यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिली थी, और पेपर का लेवल भी काफ़ी अच्छा था, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत सरल था। और इसके साथ अपन EWS की बात करें तो EWS के अंतर्गत यदि आपके 90 या 95 भी है तो आपके सिलेक्शन है जो हो जाएगा यहाँ पर। और एक अपन बता देते हैं, और ID कैटेगरी है उसके अंतर्गत बता देता हूँ, यदि आपके 90+ भी है तो भी आपके सिलेक्शन है जो हो जाएगा। इसके साथ बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि विकलांग के भी आप है जो नहीं बताइए कट ऑफ है, तो विकलांग के देखो जिस बच्चों पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। यदि बहुत कम बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो आपके है जो मेरिट है जो 40 पर भी आ सकती है, यानी 40% से ऊपर को तो ले ही लेंगे यदि बन रहे हैं। 40 से कम चाहे एक भी लोग ने परीक्षा दी है तो भी नहीं लेंगे, और 40 से ऊपर है जो रह सकती है। और ज़्यादा बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो आपके 150 में से यदि 70-80 भी बन रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। बाकी कैटेगरी के अंदर तो औसतन है जो बच्चे ज़्यादा यहाँ पर है जो अटेंडेंस हुए थे यानी बैठे थे। तो इस तरह से ये आज की कट ऑफ थी। और आपको कैसा क्या माहौल लग रहा है कि कितनी है जो कट ऑफ है जो जा सकती है? आप भी अपना स्कोर और शिफ्ट के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने बच्चे हैं जो इतने नंबर है जो आ रहे हैं और कितने के नहीं आ रही। तो मैंने आपको CET से संबंधित और ये अपने सेफ स्कोर से संबंधित अब कोई डाउट है जो आपके नहीं रहना चाहिए, तो ये मैंने आपके यहाँ पर है जो क्लियर कर दिया। इसके साथ मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यदि आपके 100 के आसपास भी बन रही है, हाईएस्ट कैटेगरी की बता रहा हूँ, तो आप 100 से कुछ कम, और यदि कुछ ज़्यादा भी है तो आप 100% है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है जो तैयार है। और डॉक्यूमेंट के अंतर्गत क्या क्या तैयार करें, बहुत सारे बच्चों को कमेंट थे तो मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट के लिए आपके एक तो 10th की मार्कशीट और आधार कार्ड, उसमें नाम है जो अभी से सेम करवा लें, क्योंकि आपके मार्च के महीने में है जो रिजल्ट है जो डिक्लेयर हो जाएगा, तो आपको अभी से तैयार है जो रहना है। और इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि आपके जो मार्कशीट है वो यदि ग्रेजुएशन या 12th लेवल की भी है वो भी आप साथ में है जो लगवा लेना, ताकि आपके जो प्रमोशन के समय है जो कोई दिक्कत नहीं आए, और प्रमोशन है जो अच्छे लेवल का हो जाएगा। क्योंकि अभी आप 10th की मार्कशीट लगा दोगे तो फिर प्रमोशन में दिक्कत आएगी। यदि आपके की हुई है तो क्यों न लगवा दीजिए साथ भी। तो और एक जो कास्ट सर्टिफिकेट और आय प्रमाण पत्र है वो करंटली बने हुए चाहिए चाहिए, ये एक ध्यान रखना है आपको। ये 8 मंथ से पहले के होने चाहिए, ये यहाँ पर है जो न्यू है जो नियम लागू हो गया। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।